हेलो। चालू है ना। हेलो, नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम पाठ्य पुस्तक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक का अर्थ। फिर दूसरा है पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता एवं महत्व। तीसरा है पाठ्य पुस्तक के चयन का मानदंड। चौथा है पाठ्य पुस्तक की गुण व विशेषताएं। फिर पाठ्य पुस्तक के सुधार के लिए सुझाव। इन पांचों बिंदुओं का हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे फर्स्ट हम ले रहे हैं पाठ्य पुस्तक का अर्थ व परिभाषा। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में पुस्तकों में ज्ञान का प्रसार संचित है। मतलब कि पुस्तकों में ही सारा ज्ञान संचित है। प्राचीन समय में जो लिपि होती थी वो पत्थरों पे लिखते थे, लकड़ी पे लिखते थे, लेकिन बाद में कागज़ का आविष्कार हुआ, छापे खाने का आविष्कार हुआ, तो जिससे वह पुस्तक की रचना हुई और संचित ज्ञान भंडार पुस्तक में होने लगा। फिर शिक्षा शब्दकोश में पाठ्यक्रम का अर्थ। पाठ्य पुस्तक अध्ययन की निश्चित विषय वस्तु से संबंधित पुस्तक है, जो क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित शिक्षण के विशिष्ट स्तर पर प्रयोग के लिए उद्दिष्ट एवं प्रदत्त पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन की सामग्री के मुख्य स्रोत के रूप में प्रयोग की जाती है। पाठ्य पुस्तक में जो सिलेबस होता है और जो प्रकरण होते हैं वो क्रमबद्ध ढंग से होते हैं। फिर परिभाषा। फिर बेकन के अनुसार पाठ्य पुस्तक कक्षा कक्ष के प्रयोग के लिए निर्धारित की गई पुस्तक है। जब टीचर कक्षा में जाता है तो वो क्या पढ़ाए, तो उसके लिए जो एक निश्चित निर्धारित की गई सामग्री है। पाठ्य पुस्तक में क्या होता है, एक निश्चित सामग्री होती है कि ये आपको इस क्लास के बच्चों को ये अध्ययन कराना है। फिर लेंग के अनुसार पाठ्य पुस्तक किसी अध्ययन की प्रमुख शाखा के लिए एक मानक पुस्तक होती है। मतलब पाठ्य पुस्तक में कुछ मानदंड निर्धारित किए होते हैं। उसमें जैसे विषय क्या है, विषय के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा है, पाठ्यक्रम में कौन कौन सी सामग्री सम्मिलित की गई है, वह छात्रों के लिए अनुकूल है या नहीं है, उसमें छात्रों की रुचि का ध्यान रखा गया है नहीं रखा गया है, सृजनात्मकता का ध्यान रखा गया है, तो उसके कुछ मानदंड निर्धारित होते हैं। फिर पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता एवं महत्व। पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता क्यों होती है? यह पाठ्यक्रम को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करती है। जो भी हमारी पाठ्य पुस्तक होती है उसमें पाठ्यक्रम व्यवस्थित रूप में होता है कि सबसे फर्स्ट क्या प्रकरण होना चाहिए, सेकंड में क्या होना चाहिए, तो विषय के अनुकूल पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। कक्षा के अनुसार और छात्रों की आयु के अनुसार पाठ्यक्रम को निर्धारित करना पड़ता है। फिर पाठ्य पुस्तक स्व अध्याय को प्रेरित करती है। पाठ्य पुस्तक के माध्यम से छात्रों में स्व अध्याय की भावना आती है। वे पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं क्योंकि उनके पास एक निश्चित सामग्री होती है। फिर पाठ्य पुस्तक शिक्षक के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है। पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही शिक्षक को मालूम चलता है कि उसे क्या क्लास में पढ़ाना है। फिर यह शिक्षक के लिए कक्षा में दिए जाने वाले ज्ञान की पूरक होती है। शिक्षक जो भी ज्ञान कक्षा में देता है उसकी जो भी कमी पूरी रह जाती है तो वो कमी पाठ्य पुस्तक ही पूरी करती है। पाठ्य पुस्तक व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। मतलब पाठ्य पुस्तक में सभी स्तर के छात्रों को ध्यान में रख के बनाते हैं। जैसे व्यक्तिगत भिन्नता, क्लास में बहुत से तरह के बालक होते हैं, कमजोर, औसत, निम्न स्तर के बालक होते हैं, सबकी रुचि अलग होती है, सृजनात्मकता अलग होती है, इंटरेस्ट अलग होता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर पाठ्य पुस्तक की रचना की जाती है। फिर यह गृह कार्य को पूर्ण करने में सहायता करती है। बच्चों को जो भी होमवर्क मिलता है बच्चे पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही उसे पूरा करते हैं। फिर पाठ्य पुस्तक के अंत में पाठ के अंत में प्रश्न दिए जाते हैं। जब टीचर क्लास में बच्चों को पाठ पढ़ा लेता है तो उसके पाठ के अंत में
उस पाठ से संबंधित प्रश्न दिए जाते हैं। ये अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, निबंधात्मक आदि तरह के होते हैं। और ये प्रश्नों का निर्माण कक्षा के अनुकूल ही होना चाहिए। छोटे बच्चों के हैं तो उसमें क्रिएटिविटी ज़्यादा देनी चाहिए, बड़े हैं तो उन्हें क्रियात्मक प्रश्न देने चाहिए। फिर इसे छात्र अभ्यास द्वारा पाठ को अच्छी तरह से याद कर लेता है। अब छात्र के पास एक निश्चित सामग्री होती है तो उस पाठ को पढ़ने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती, वो उसे अच्छी तरह से पढ़ लेता है। क्लास में तो टीचर पढ़ाता ही है, लेकिन उसे वापस अगर रिकॉल करना होता है तो वो पाठ्य पुस्तक के माध्यम से घर पे आके कर सकता है, रिकॉल कर सकता है, उसको पढ़ सकता है और उसके प्रश्न भी हल कर सकता है। फिर खाली समय में पाठ्य पुस्तक पढ़कर छात्र समय का सदुपयोग कर सकते हैं। जब भी छात्र फ्री होते हैं तो वो उसको पढ़कर अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं, अपने ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं। फिर पाठ्य पुस्तक के चयन का मापदंड कि पाठ्य पुस्तक कैसे हम चयन करें, कैसी होनी चाहिए पाठ्य पुस्तक। तो सबसे पहले प्रकाशन, पाठ्य पुस्तक में सबसे पहले प्रकाशन ही महत्वपूर्ण होता है। प्रकाशन में हम देखते हैं उसके लेखक कौन है, प्रकाशक कौन है, वो कब पब्लिश की गई है, उसके कितने पृष्ठ है, कौन से सन में उसकी पुस्तक बनी है, पुस्तक का मूल्य क्या है आदि उसमें लिखे हुए होते हैं। फिर लेखक, फिर उसमें पाठ्य पुस्तक के लेखक का नाम, योग्यता, अनुभव सभी कुछ उसमें लिखा होता है कि ये पुस्तक किसने लिखी है, उसका नाम क्या है, क्या क्या योग्यता है, वो सभी कुछ उस पाठ्य पुस्तक के अंत में होता है। फिर भाषा एवं शैली, पाठ्य पुस्तक की भाषा, शैली, शब्दावली कक्षा के अनुकूल होनी चाहिए। जैसे कि पाठ्य पुस्तक की भाषा शैली कक्षा के अनुकूल होनी चाहिए कि हम कौन से स्तर का बालक है, बालक पूर्व प्राथमिक स्तर का है या प्राथमिक स्तर का है या माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर का है, तो उस स्तर के अनुसार पाठ्य पुस्तक की भाषा होनी चाहिए, उसमें चित्र होने चाहिए, वो पुस्तक वैसी आकर्षक होनी चाहिए, अक्षरों का आकार भी वैसा ही होना चाहिए। फिर कक्षा के स्तर के अनुकूल ही उसमें पाठ योजना होनी चाहिए। जैसे उसमें योजना विधि, आगमन निगमन विधि, समस्या समाधान आदि तुलनात्मक, इन सभी विधियों का समावेश होना चाहिए। पाठ के बीच बीच में छात्रों को प्रश्न दिए जाने चाहिए, समस्या समाधान पर दिए जाने चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड पर दिए जाने चाहिए, जिससे छात्र उसको पाठ को अच्छी तरीके से याद कर सके। फिर बाहरी रचना, पाठ्य पुस्तक का आकार बाहर से कैसा होना चाहिए, उसकी जिल्द मोटी मजबूत होनी चाहिए ताकि वो बच्चे वो जल्दी फटे नहीं। और छोटे बच्चे हैं तो आकर्षक रंगीन चित्र उस पाठ्य पुस्तक पर होने चाहिए, उसकी सिलाई मजबूत होनी चाहिए ताकि उसके पेज नहीं निकले, उस प्रश्न संख्या, उदाहरण सभी कुछ उसमें होने चाहिए। पाठ्य पुस्तक का आकार आकर्षित होना चाहिए, छोटे बच्चे उसको बाहर के प्रश्न को देखकर ही आकर्षित होते हैं। फिर चित्रण सामग्री, पाठ्य पुस्तक में रोचक, स्पष्टता व प्रभावपूर्ण बनाने के लिए चित्र, रेखा चित्र, मानचित्र, चार्ट आदि होने चाहिए। ये सभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पाठ्य पुस्तक का स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। जैसे प्राथमिक स्तर के में रोचक चित्र होने चाहिए। फिर मान लो माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक है या उच्च कक्षा है तो उसमें रेखा चित्र, मानचित्र होने चाहिए, या फिर थ्योरी पार्ट ही होने चाहिए, प्रश्न उसमें निबंधात्मक होने चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक हमेशा कक्षा का स्तर देखकर बनाई जाती है, बालकों की आयु को देखकर बनाई जाती है कि बच्चे कौन से स्तर के हैं। फिर अभ्यास प्रश्न, फिर अभ्यास प्रश्न भी पाठ के अंत में होते हैं। ये भी विभिन्न स्तर को देखकर ही बनाते हैं कि प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं या माध्यमिक या उच्च माध्यमिक है, तो उस अनुसार ही बच्चे की आयु, रुचि, योग्यता के अनुसार उसमें अभ्यास प्रश्न बनाए जाते हैं। एक छोटे बच्चे हैं तो उसमें एक्टिविटी प्रश्न बनाए जाते हैं, तो बड़े हैं तो उसमें क्रियात्मक के प्रश्न बनाए जाते हैं। तो पाठ्य पुस्तक में अभ्यास प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि छात्रों की जो कौशल है उसका विकास होए। संगठन एवं नियोजन, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संगठन एवं नियोजन कि पाठ्य पुस्तक में क्या क्या चीज़ों का कलेक्शन होना चाहिए, कैसे उसको नियोजित करनी चाहिए और उसे बनानी
चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक में पाठ का विषय वस्तु, शीर्षक आदि होने चाहिए। पाठ्य पुस्तक को इकाई के रूप में होनी चाहिए, वो विस्तृत होनी चाहिए। फिर उसमें अनुकूल तथ्य व घटनाओं का समावेश होना चाहिए, मतलब जो भी उसमें है अनुकूल तथ्य होने चाहिए और सरल से कठिन की ओर आगे बढ़ना चाहिए। पाठ्य पुस्तक में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि बालक के पूर्व ज्ञान को हम ध्यान में रखें, फिर उस पूर्व ज्ञान के आधार पर ही हम आगे बढ़े, मतलब सरल से कठिन की ओर चले, ज्ञात से अज्ञात की ओर चले। बच्चे क्या क्या जानता है उस पहले हम उसके जो जानता है उसकी जानकारी लेके हम अज्ञात की ओर बढ़ेंगे। फिर नवीन आंकड़े, न्यू डेटा। पाठ्य पुस्तक में हमेशा नवीनता होनी चाहिए, नवाचार होना चाहिए। जो भी नवीन आंकड़े हैं, नवीन बातें हैं, उसको पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए, तो जिससे बच्चे उससे परिचित हो सके। और नई जानकारी जो छात्रों के लिए विश्वसनीय होनी चाहिए। फिर बाल केंद्रित मतलब चाइल्ड सेंटर की पाठ्य पुस्तक बच्चों को ध्यान में रखकर ही बनानी चाहिए। बच्चों के स्तर को, उनकी रुचि, आयु, योग्यता की को जानकर ही पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना चाहिए, तभी बच्चों को पाठ्य पुस्तक वो आकर्षित लगेगी और पढ़ने की ओर आकर्षित होंगे वो। फिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे में विश्व बंधुत्व की भावना आवे, वसुदेव कुटुंबकम की भावना आवे, और उसमें उसका अभिवृत्ति, सकारात्मक अभिवृत्ति उसमें विकसित होवे। फिर पाठ्य पुस्तक के गुण और विशेषता, कि पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए। अब पाठ्य पुस्तक की भाषा पारिभाषिक शब्दावली स्तर के अनुकूल हो। पाठ्य पुस्तक की भाषा हमेशा छात्र के कक्षा, उसके स्तर और उसकी आयु के अनुकूल होनी चाहिए भाषा। छोटे बच्चे तो उसे मातृभाषा में पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए जिससे बच्चे जल्दी उसे सीख सके। फिर पाठ्य पुस्तक पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। बच्चा क्या जानता है उसके बारे में एक टीचर को पहले पता लगाना चाहिए, और पाठ्य पुस्तक पूर्व ज्ञान पर ही आधारित होनी चाहिए। कि हम अगर क्लास सेकंड की पाठ्य पुस्तक बना रहे हैं, मान लो हिंदी की, तो हमें ये जानकारी रखनी चाहिए कि सेकंड क्लास का बच्चा है वो क्या इसके बारे में सामान्य जानकारी रखता होगा। फिर पाठ्य पुस्तक में नवीन ज्ञान व चित्र हो। पाठ्य पुस्तक में हमेशा नवीनता हो, नवीन बातें हो, और छोटे बच्चे हो तो उनके लिए आकर्षित चित्र हो। फिर विषय वस्तु में क्रमबद्धता एवं सहसंबंध हो। विषय वस्तु क्रमबद्ध हो और सहसंबंध होनी चाहिए। जैसे भूगोल पढ़ा रहे हैं तो उसका सामाजिक के साथ क्या संबंध है, उसका अर्थशास्त्र के से क्या संबंध है। तो पाठ्य पुस्तक को बनाते वक्त हर समय उस सहसंबंध का भी ध्यान में रखना चाहिए, उसे कोरिलेट करके बनानी चाहिए जिससे बच्चे में सभी गुणों का विकास हो सके। पाठ्य पुस्तक में सभी उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए। उद्देश्य मतलब ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति। जो सामान्य उद्देश्य है और जो विशिष्ट उद्देश्य है उन सभी को ध्यान में रखकर पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना चाहिए। फिर विषय वस्तु मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक क्रम में हो। बच्चों की जो साइकोलॉजी है उसको ध्यान में रखकर ही पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना चाहिए। फिर विषय वस्तु का लक्ष्य छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना हो। जो भी हम विषय वस्तु लें उसे छात्रों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो, वो उसके पीछे क्या रहस्य छुपा है वो उसके बारे में जानने की कोशिश करें। फिर पाठ्य पुस्तक का लागत मूल्य अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब पाठ्य पुस्तक अगर ज़्यादा महंगी होती है तो बच्चे उसे खरीदेंगे नहीं और अभिभावकों पर भार होगा। फिर पाठ्य पुस्तक की छपाई स्पष्ट व सुंदर होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक की छपाई स्पष्ट होनी चाहिए, अक्षर सुंदर होने चाहिए, बच्चे उसे आराम से उसे पढ़ सके। तो उसमें अच्छे रंगीन सामग्री का भी प्रयोग करना चाहिए।
अब नेक्स्ट है हमारा पाठ्य पुस्तकों के सुधार के लिए सुझाव, कि पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, उनमें क्या क्या सुधार करने चाहिए। तो सबसे फर्स्ट है, पाठ्य पुस्तक का लेखन कार्य उन्हीं विद्वानों को देना चाहिए जो पुस्तक लिखने के सिद्धांतों से परिचित हो। पाठ्य पुस्तक लिखने के बाद हमें हर किसी को नहीं देना चाहिए, जो पाठ्य पुस्तक को लिखने के नियमों उससे अवगत हो उसे ही लिखने के लिए देना चाहिए, जो जिसे छात्र की रुचि, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी आदि सभी बातों का ध्यान हो, छात्रों के स्तर का ध्यान हो, उन्हीं लेखक को पाठ्य पुस्तक लिखने के लिए देनी चाहिए। फिर विशेष क्षेत्र में उपलब्धि करने वाले लेखकों को ही पाठ्य पुस्तक लिखने के लिए देनी चाहिए। मतलब जो विषय का ज्ञाता हो उसे ही देनी चाहिए। मतलब जो भूगोल विषय का ज्ञाता है उसे ही भूगोल पुस्तक लिखने को देनी चाहिए, जो हिंदी का हिंदी, विज्ञान का विज्ञान। तो जो अपने विषय के ज्ञाता को ही पाठ्य पुस्तक लिखने के लिए देनी चाहिए। फिर पाठ्य पुस्तक में निरंतर संशोधन करते रहना चाहिए। पाठ्य पुस्तक में निरंतर संशोधन करते रहना चाहिए। पाठ्य पुस्तक, एक शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है तो पढ़ाने के दौरान उसे ज्ञात होता है, पाठ्य पुस्तक की कमियों का, अच्छाइयों का उसे ध्यान में रहता है, तो उसे उसी अनुसार संशोधन करते रहना चाहिए कि मुद्रण सही है या नहीं है, प्रश्न सही है या नहीं, जो भी उसे कमी दिखे उसका उसे संशोधन करते रहना चाहिए। फिर पाठ्य पुस्तक में अभ्यास प्रश्न सैद्धांतिक व प्रायोगिक होने चाहिए। पाठ्य पुस्तक के अंत में हमें ध्यान रखना चाहिए कि छात्रों में क्रियात्मकता की भावना का विकास हो, उसके प्रायोगिक प्रश्न भी होने चाहिए। थ्योरी पार्ट तो होना ही चाहिए, साथ में प्रायोगिक कार्य भी बच्चों को देना चाहिए, जिससे उसमें सहयोग की भावनाओं का विकास होवे। और प्रश्न हमेशा ऐसे उसकी विशेषताएं होनी चाहिए, उसमें वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता होनी चाहिए, और प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। जो भी हम प्रश्न बनाए वो उसमें वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, विभेदकता होनी चाहिए, जो जिससे छात्रों के स्तर का पता लगा सके। फिर पाठ्य पुस्तक का संबंध स्थानीय परिवेश से अवश्य होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक का हम निर्माण तो कर रहे हैं, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये पाठ्य पुस्तक किन क्षेत्रों के बच्चों पर अप्लाई की जाएगी, तो उनके स्थानीय परिवेश को उसमें अवश्य सम्मिलित करना चाहिए, कि वो बच्चा कहाँ रह रहा है, उसकी भौगोलिक विशेषताएं क्या है, सामाजिक वातावरण कैसा है, वहाँ की संस्कृति कैसी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बच्चे को अवश्य अवगत कराना चाहिए। फिर विषय वस्तु में रोचकता एवं विविधता होनी चाहिए। विषय वस्तु ऐसी हो जिससे पढ़कर बच्चों में इंटरेस्ट जागे, उसमें नई नई बातों का समावेश होना चाहिए। फिर पाठ्य पुस्तक केवल परीक्षा लेने के उद्देश्य से ही नहीं बनानी चाहिए। हम पाठ्य पुस्तक का निर्माण इसलिए ही नहीं करें कि यह बच्चा पढ़ेगा और एंड में हम उसके परीक्षा ले लेंगे, बल्कि उसके सर्वांगीण विकास होवे, उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर हमें पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना चाहिए। फिर पाठ्य पुस्तक में मुद्रण संबंधी अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। छोटे बच्चों की पुस्तक में तो हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि न होवे। तो आज हमने पाठ्य पुस्तक के बारे में अध्ययन किया कि पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, उसमें किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक के बारे में हमें ज़्यादा जानने के लिए हमें समय समय पर पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन भी करवाना चाहिए, जिससे हम उसमें विषय विशेषज्ञों की राय ले सकते हैं। जो उस विषय का ज्ञाता हो, हम उन विषय विशेषज्ञों को जैसे रेटिंग स्केल बना के दे सकते हैं, प्रश्नावली बनाकर दे सकते हैं, और हम अपनी पाठ्य पुस्तक के बारे में राय ले सकते हैं। छात्रों को भी हम ये दे सकते हैं, अभिभावकों से भी हम ये कार्य पूरा करवा सकते हैं। तो उससे जो भी हमारा डेटा कलेक्ट होगा और हमें उससे पता चल जाएगी कि उसमें कहाँ क्या कमी है और हम कहाँ सुधार कर सकते हैं। तो इससे हमें हमारे सुधार के लिए सुझाव आ जाएंगे। तो हम पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन भी करवाते रहना चाहिए, पाठ्यचर्या में का भी मूल्यांकन कराते रहना चाहिए, जिससे पाठ्यक्रम में नवीनता आए और छात्रों में सृजनात्मकता विकसित हो, उनकी रुचि विकसित होवे। धन्यवाद।